Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to start lecture 3. बेटे चैप्टर 3 FSC चैप्टर 2, ये बेटे चैप्टर 2 है. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss a topic named as magnitude of a vector. बेटे हमने स्केलर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ी थी तो उसमें मैग्नीट्यूड का जिक्र किया था. हमने कहा था कि किसी भी चीज़ की लेंथ को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, किसी भी चीज़ के साइज़ को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, या न्यूमेरिक वैल्यू जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड. लेट्स सपोज आई वांट टू बाय अ शुगर 2 kg शुगर. सो ये 2 है ना बेटे, ये न्यूमेरिक वैल्यू है. सो इट इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी. सो इसी तरह हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. क्या फाइंड कर सकते हैं बेटे? मैग्नीट्यूड. वेक्टर बेटे आपको पता है 3 डायमेंशन तक हमारी डिस्कशन है इस चैप्टर में और एफएससी में. 1 डायमेंशन क्या होता है? अलोंग 1 एक्सिस. मसलन लेट्स सपोज मैं फर्श पर मूव कर रहा हूँ या एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सो ये उसकी 1 डायमेंशन मोशन हो गई, कह सकते हैं हम इसे. इस तरह 2D की जब एग्जांपल लें तो हम वाइट बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ 2D, ये 2 डायमेंशन की एग्जांपल है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. इसी तरह जब हम स्पेस में बात करते हैं तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है. एक लेट्स सपोज ये एक्सिस, 3 एक्सिस हम यूज़ करेंगे उनके लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये 3 डायमेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. So magnitude of a vector, numeric value of a vector is called its magnitude. Numeric value of a vector is called its magnitude. It is represented by an italic letter. इसे italic letter से जाहिर करते हैं, या किसी भी वेक्टर के इर्द गिर्द 2 पैरेलल लाइन लगा दें तो वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है. बुक में बेटे आप देखेंगे कि सिंपल ए या सिंपल बी लिख दें तो वो भी मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है. आगे आप लेक्चर्स में देखेंगे जब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे तो बेटे स्केलर प्रोडक्ट में लेट्स सपोज डॉट प्रोडक्ट है अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी काज थीटा. तो इस राइट साइड पे जो ए बी लिखा हुआ बेसिकली दे आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी. यानी अगर सिंपल लेटर लिखा हो ए या सिंपल लेटर लिखा हो बी तो ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है. ये बुक में आपके एफएससी में है. या किसी भी वेक्टर के इर्द गिर्द ये पैरेलल लाइंस लगा दें तो इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज आल्सो अ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड. ये ज़रूरी नहीं कि ये अल्फ़ाबेट बड़े ही हों, छोटी ABC में भी लिख सकते हैं हम इसे. सो बेटे लेट्स सपोज आई हैव एन वेक्टर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ. एक वेक्टर है टुवर्ड्स ईस्ट. एक ईस्ट की जानिब मैंने एक ड्रा कर लिया वेक्टर जिसकी लेंथ क्या है बेटे 5 सेंटीमीटर. सो ये 5 जो है ना बेटे, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ये न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर की. सो ये हम कहेंगे अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. सो ये तो सिंपल एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस या 1 डायमेंशन पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर हमने सिंपल एक वेक्टर को दिखा दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है. सो 2D पे बात करें 2 डायमेंशन पे तो एक वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर. सो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, दे आर बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं. इस 2 का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस और इस 5 का मतलब अलोंग वाई एक्सिस. सो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कैसे फाइंड करेंगे? ए वेक्टर के इर्द गिर्द 2 हम पैरेलल लाइन लगा देंगे और ये कोफिशिएंट ऑफ आई एंड कोफिशिएंट ऑफ जे इनके स्क्वायर लेके प्लस करके और स्क्वायर रूट ले लेंगे. मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ओवर
ओवर नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर which is equal to 2 2s are 4, 5 5s are 25, which is equal to square root 29. So it is a magnitude of vector A. It is a magnitude of vector A. इसी तरह बेटे 3 डायमेंशन पे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे? सिमिलर प्रोसेस। क्या करेंगे? हम इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो क्या हासिल हो जाएगा हमें? 2 2s are 4, 5 5s are 25, 6 6 are 36, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 65। यानी इसे इस तरह पढ़ते हैं बेटे, स्क्वायर रूट 65। पहले स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। सो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 65। अच्छा बेटे, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें, हमारे पास वेक्टर दिया गया हो और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल हो जाता है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या हासिल हो जाता है बेटे? यूनिट वेक्टर। सो इसी का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहूं मैं, सो ए वेक्टर ऊपर वही जो वेक्टर दिया गया है उसे लिख देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा। सो वेक्टर क्या है हमारे पास? गिवन वेक्टर 2i + 5j + 6k, और इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 65, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी हमने वेक्टर ए को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें ए यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। सो फाइंड कर लिया। यहीं से अब हमें मुख्तलिफ रिलेशन मिल सकते हैं कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट अगर कोई वेक्टर ए हो हमारे पास तो वो बराबर होता है किसी भी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। एक ही बात है ना, इसको मैं इधर ले गया हूँ बस, और कुछ नहीं किया। अगर मुझे सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, यानी मैं इसे इधर ले जाऊँ, इसे यहाँ ले आऊँ, तो किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से अगर डिवाइड कर दें तो हमें उसका मैग्नीट्यूड हासिल हो जाता है। सो इसी इक्वेशन से हमें दो और मालूमात मिल गई कि ए यूनिट वेक्टर हमेशा बराबर होता है ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए वेक्टर निकालना हो तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो ए मैग्नीट्यूड को इधर और ए यूनिट वेक्टर को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। तो बेटे हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट सिनेरियो में रख के पढ़ते होते हैं, ध्यान से पढ़ते होते हैं, इक्वेशन से क्या क्या रिलेशन निकल सकते हैं। सो यही हमारी एमडी कैट की ज़रूरत होती है कि हमें एक एक चीज़ को गौर से बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या रिलेशंस इसमें बन सकते हैं। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि नेक्स्ट मैं जो वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।